नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी विथ सिंपल एंड नेचुरल रेमेडीज़। हम कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की मदद से कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हमारे शरीर में रोग का होने का केवल एक ही कारण है और वो कारण है विजातीय द्रव्यों का हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाना। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस मैटर इन आवर बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ एनी डिजीज अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। हमारे शरीर में ये विजातीय द्रव्य जहाँ कहीं भी इकट्ठा होते हैं उस विशेष अंग में ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपके लंग्स के आसपास विजातीय द्रव्य इकट्ठा होते हैं तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। गले के आसपास होते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी के आसपास होते हैं तो यूरिन संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लीवर के आसपास होते हैं तो फैटी लीवर सोरासिस समस्या हो सकती हैं। अगर आपके हार्ट के आसपास होते हैं तो एक कार्डियक फ्लेयर, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या आपके जीवन में ला सकते हैं। ब्रेन के आसपास होते हैं ये, या ब्रेन में होते हैं तो हेडेक है, माइग्रेन है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है। इन सभी समस्याओं में ये उत्पन्न करते हैं। यानी कि शरीर में जहाँ कहीं भी ये विजातीय द्रव्य इकट्ठा होंगे ये आपके शरीर में कई विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेंगे। ये विजातीय द्रव्य बनते क्यों हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं हमारे शरीर में? बिकॉज हमारी जीवन शैली गलत है, बिकॉज हमारा खान पान गलत है, बिकॉज हमारी जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी है। यही 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स, कुछ रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन विजातीय द्रव्य को बहुत ही आसानी से अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं और रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो पहला उपाय है ऑटोफैजी, यानी कि फास्टिंग, उपवास, व्रत करना। देखिए, हमारे भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, इस शरीर को चलाने के लिए उन्होंने एक शक्ति भी दी है जिसको हम कहते हैं जीवनी शक्ति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइफ फोर्स या वाइटल फोर्स। हिंदी में इसको कहा जाता है जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति। इस जीवनी शक्ति के, इस प्राण शक्ति के 3 काम हैं जो आपके शरीर में ये करती है। पहला काम है इसका कि जो कुछ भी आपने भोजन किया है उस भोजन का पाचन करना। दूसरा काम है इसका कि आपके शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य बनते हैं इस भोजन को करने की वजह से उन विजातीय द्रव्यों का शरीर से निष्कासन करना, मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते या पसीने के रास्ते। तीसरा काम है आपके शरीर में, शरीर को चलाना, इस ब्रीदिंग प्रोसेस को चलाना, हार्ट बीट को चलाना, सेल को रिपेयर करना, टिश्यू को रिपेयर करना या नए सेल्स बनाना, नए ब्लड सेल्स बनाना। यानी कि कोई टूट फूट करना, या तो रिपेयर करना या रिप्लेस करना, ये चीज़ें इसका काम है इस जीवनी शक्ति का। ये 3 काम आपके जीवनी शक्ति करती है शरीर को चलाने के लिए। हम हमेशा क्या खाते रहते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं और डिनर लंच से बीच में भी हम चाय के साथ कुछ ना कुछ हम ले ही लेते हैं। यानी हम हमेशा खाते रहते हैं, तो हमारी जो जीवनी शक्ति है वो हमेशा डाइजेशन में ही लगी रहती है और ये बाकी के 2 काम ढंग से नहीं कर पाती, जैसे कि एलिमिनेशन, यानी कि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना, शरीर की टूट फूट को रिपेयर करना, नए ब्लड सेल्स बनाना, सेल को रिपेयर करना। ये शक्ति वो काम ढंग से नहीं कर पाती है जिसकी वजह से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, जिसको हम कहते हैं एकादशी का व्रत, या महीने में 1 बार व्रत उपवास ज़रूर करना चाहिए। व्रत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई फास्टिंग, यानी कि ना तो आपको कुछ पीना है ना आपको कुछ खाना है। आपने सुना होगा 24 एकादशी होती है, उसमें एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी,
जिसमें हम जल का पान भी नहीं करते, तो आप इसको हम ड्राई फास्टिंग कहते हैं। आप ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, यानी ना ही आप कोई जल लेंगे, ना ही आप कोई सॉलिड पदार्थ खाएंगे। ड्राई फास्टिंग करेंगे, बहुत कारगर है, स्पेशली कैंसर सेल को मारने के लिए ड्राई फास्टिंग तो बहुत ही कारगर है। सेकंड है वाटर फास्टिंग, यानी कि पूरा दिन आप पानी पर रहेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, फास्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है वाटर फास्टिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ड्राई फास्टिंग नहीं कर सकते। आप पूरा दिन पानी पर रहें। पानी क्या करेगा, पानी खुद एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। ये आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स को यूरिन के ज़रिए आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। तीसरा है जूस फास्टिंग, ये भी बहुत अच्छा फास्टिंग है। ये आपके शरीर में जो भी कोई वीकनेस होती है, कमी होती है, उसको भी पूरा करता है, साथ के साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अगर आप ये वो ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है उनको फास्टिंग करने के लिए मना किया जाता है, तो वो फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जो कोई भी आपको मनपसंद फल है वो आप फल खा सकते हैं, सीजनेबल जो भी है। आप पूरा दिन केवल फल पे ही रहेंगे या आप सैलेड्स पे रहेंगे। आप पका हुआ अन्न नहीं खाएंगे, यानी वो अन्न या वो चीज़ जो गैस पे चढ़ चुकी है उसका सेवन आप नहीं करेंगे। आपने केवल रॉ डाइट लेनी है पूरा दिन। स्पेशली उन लोगों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये फ्रूट फास्टिंग या रॉ फास्टिंग बहुत ही अच्छी फास्टिंग है। वो ये कर सकते हैं आराम से, और अपनी शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स है, स्पेशली अगर जो फ्रूट फास्टिंग करते हैं तो जितने भी इंटेस्टाइन है, उनकी बड़ी आंत है, उसकी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो ऑटोफैजी फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने शरीर से विजातीय द्रव्यों का बहुत अच्छे से निष्कासन कर सकते हैं। अगला तरीका है व्हीट ग्रास जूस। आप व्हीट ग्रास जूस का सेवन करें, आप देखेंगे व्हीट ग्रास जूस सारे जूसेस में दी बेस्ट जूस है, जिसकी मदद से आप अपने शरीर में इकट्ठा जितने भी विजातीय द्रव्य हैं इनका निष्कासन कर सकते हैं। तीसरा है त्रिफला पाउडर। त्रिफला नाम में ही आप समझ गए, त्रिफला 3 फलों से बना है ये, आंवला, बहेड़ा और हरण। त्रिफला एक ऐसा पाउडर है जिसको आपको रात को लेना होता है, आधी चम्मच निवाए पानी के साथ रात को सोने से पहले। ये सुबह सुबह आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा। आप डेली लीजिए इसको, आपको 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते में आपको असर दिखने लगेगा। अब देखेंगे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है, जो पहले साफ़ नहीं होता था बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है। पहले जितने भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं मेरे, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, मैं उनको यही बताता हूँ कि आप त्रिफला पाउडर ले लीजिए, और उन्होंने कई बहुत अच्छे रिस्पांस मुझे देंगे, सर आपने त्रिफला पाउडर जब से बताया है तब से कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल गायब ही हो चुका है। आप त्रिफला पाउडर लीजिए। चौथा है नींबू पानी। ये आपको लेना है सुबह सुबह खाली पेट स्टूल पास करने के बाद। नींबू पानी एक गज़ब का डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, गज़ब का। ये शरीर स्पेशली खून में जितना भी गंदगी होती है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इन सारी गंदगी को ये निकाल देता है। आपका एक छोटा सा प्यारा सा नींबू है, इतना छोटा सा, लेकिन ये गज़ब का डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, एक कहावत है। नींबू है बहुत छोटा, बट इसके गज़ब के फ़ायदे हैं। स्पेशली अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो डेली नींबू पानी पीजिए, खाली पेट, फ्रेश होने बाद, स्टूल पास करने के बाद। अगला है आपको अंकुरित अनाज लेना है। जी हाँ, अंकुरित अनाज को तो मैं कहता हूँ शरीर की झाड़ू। ये झाड़ू का काम करती हैं, आपके शरीर में झाड़ू लगाती हैं। जितना भी कचरा है आपके शरीर में, स्पेशली बड़ी आंत का कचरा, छोटी आंत का कचरा, ये सारे कचरे को जो है एनएस के ज़रिए बाहर कर देती हैं ये आपके अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स को ज़रूर अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें, ज़रूर ऐड करें, इसको ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का, डिटॉक्सिफाई करने का, वो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर अपनी जो है डाइट में ऐड करें, रफेज को ऐड करें, ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, पका हुआ अन्न कम खाएं, उसकी रेशियो बनाएं। 70% आपको जो है रॉ खाना है, यानी कि ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड्स खाने हैं आपने,
और 30% आपको पका हुआ खाना है। इसकी रेशियो बनाएं, 60-40 रेशियो करें, 70-30 रेशियो करें, 80-20 रेशियो करें। हम उल्टा करते हैं, हम 30% रॉ खाते हैं, 70% हम पका हुआ खाते हैं, और पका हुआ अन्न पचने में ज़्यादा टाइम लेता है। फ्रूट सैलड्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो बॉडी के पास एक एक्स्ट्रा, आपकी जो जीवनी शक्ति है उसको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ताकि वो अपनी शक्ति एलिमिनेशन प्रोसेस में लगा सके, सेल को रिपेयर करने में लगा सके। पका हुआ अन्न ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन में ही लगाती रहेगी, एलिमिनेशन होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो आपको रॉ डाइट ज़्यादा लेनी है। रॉ डाइट ज़्यादा क्यों लेनी है? क्योंकि रॉ डाइट जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। फ्रूट्स 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। आप जितने वेजिटेबल्स हैं, आपके जितने भी हैं, सैलड्स हैं, ये 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। खाने को डाइजेशन में 3 से 6 घंटे लगते हैं। और मीट वगैरह गलती से आपने ले लिया तो 12 से 24 घंटे लगते हैं। एनिमल प्रोडक्ट कोई आपने ले, स्पेशली भैंस का दूध ले लिया, भैंस के दूध को डाइजेस्ट होने में 6 से 9 घंटे लगते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। पनीर है, अवॉइड कीजिए। आपको जितना भी आपके ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाइट पे आइए। फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, सैलड्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, किशमिश आप ले सकते हैं, मुनक्का आप ले सकते हैं। ये ईजिली डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी में जो कमियां उसको भी दूर करते हैं, और आपके पास ज़्यादा जीवनी शक्ति बचती है जो एलिमिनेशन का काम करेगी, सेल रिपेयर का काम करेगी, बॉडी में नए सेल्स बनाने का काम करेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को ऐड करें। ये जो 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं इनको अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन को लिए बगैर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप मुझसे नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकते हैं। मुझसे नेचुरोपैथी कोर्स करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये मैसेज करना होगा, नेचुरोपैथी वर्कशॉप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654561765। इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें, नेचुरोपैथी वर्कशॉप। जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे नेचुरोपैथी वर्कशॉप, मैं आपको अपने नेचुरोपैथी वर्कशॉप की डिटेल्स सेंड कर दूंगा। जिस नेचुरोपैथी वर्कशॉप को अटेंड करके आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि मसाज थेरेपी, जैसे कि आपका मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सोलर थेरेपी, स्वर योग, किचन फार्मेसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जिन चीज़ों को सीख करके, अपना करके, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।